लगता है इस चैनल पर आ जाने की बात कह रहे हैं और तमाम लोग जो है कि चैनल पर आइएगा तभी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आप सभी को बताया जा चुका है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर केंद्र की मोदी सरकार मुखर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें तमाम बातों को वो लोगों के सामने रखते नजर आ रहे हैं। वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को, ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों को, भारतीय मजदूर संघ के सीनियर सिटीजन को जो है कि बताते नजर आ रहे हैं कि आपके पेंशन की राशि 7,500 प्लस मेडिकल प्लस मुफ्त चिकित्सा सुविधा में पति पत्नी को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र की मोदी सरकार मंजूरी देने जा रही है। तमाम कयासों के बीच कमांडर अशोक रावत जी ने भी मुलाकात के बाद जो है कि आश्वासन दे चुके हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ने जा रही है, किंतु यह राशि सिर्फ बयानों में बढ़ रहा है, सिर्फ कयासों में इसके कयास लगाए जा रहे हैं। धरातल पर जो है कि परिणाम खाते में जो है कि 7,000 की राशि 7,500 की राशि अब प्राप्त है। पेंशनरों के खाते में महज 1,000 और उससे कम की राशि ही प्राप्त हो रही थी, जिससे जो है कि बयानों का पटाक्षेप करते हुए कमांडर अशोक रावत ने आगामी 4 एवं 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शंखनाद कर दिया है और इसकी लिखित सूचना सीबीटी के आयुक्त सहित जो है कि ईपीएफओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई ऑफ इंडिया और तमाम लोगों को भेज दिया है और आगामी 4 और 5 अगस्त को भयंकर आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार की चूल्हे हिल गई है, ईंट से ईंट बज गया है और प्रधानमंत्री मोदी टकटकी भरी नज़रों से अब सीनियर सिटीजनों की ओर देख रहे हैं कि यह सीनियर सिटीजन उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम न कहीं कर दे, क्योंकि विपक्षी दल लगातार जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते हैं और टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो है कि स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री को हिदायत दे दी गई है कि एसआईआर की वजह से सरकार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के बीच काफ़ी मतभेद बढ़ चुका है और इसमें जो है कि सीनियर सिटीजनों का दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना और जमवाड़ा लगाकर सरकार के विरोध में आंदोलन करना यह आग में घी का काम करेगी और ऐसा आग लगेगा जिसे बुझा पाना केंद्र सरकार के बस और बूते की बात नहीं होगी। इन तमाम बिंदुओं पर विचार उपरांत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार जो है कि पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुकी है। फाइलों को जो है कि हमने संजो कर रखा है, जिस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद देश के सीनियर सिटीजन, तमाम जो है कि ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ के लोग जितने भी हैं उन सबको जो है कि पेंशन की बढ़ी हुई राशि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। किंतु जो है कि 4 और 5 अगस्त को आंदोलन न किया जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आंदोलन को कमांडर अशोक रावत नहीं करें और प्रधानमंत्री के कथनानुसार थोड़ा सा इंतजार करें और इंतजार के बाद जो है कि उनको मीठा फल प्राप्त होगा। किंतु कमांडर अशोक रावत अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जब वे बयान दे रहे हैं कि ईपीएस 95 की राशि बढ़ा दी जाएगी, 7,500 खातों के माध्यम से भुगतान होना सुनिश्चित हो जाएगा, तो फिर किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के बयान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसे लागू नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजनों में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया है और सारे लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली जंतर मंतर की धरती से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज करते हुए अपने हक और अधिकार के लिए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और सरकार को झकझोरने का काम करेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कमांडर अशोक रावत और सीनियर सिटीजन के इस रुख से प्रधानमंत्री सहित पूरे बीजेपी में खलबली मच गई है और ये लोग राहत की उम्मीद लिए अब मनसुख मांडविया को कमांडर अशोक रावत के पास भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि मनसुख मांडविया मंत्री एवं श्रम रोजगार विभाग कमांडर अशोक रावत से संपर्क स्थापित कर उन्हें समझाते हुए आगामी कार्यक्रम को स्थगित करने का अपील करे, ताकि जो है कि सीनियर सिटीजन दिल्ली में आंदोलन की रुख पर जो है कि कायम है
और आंदोलन होना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान तो आते हैं किंतु खातों में पैसा नहीं आता, और बयानों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है पैसे से। और इस महंगाई के युग में 1,000 रुपये की राशि कतई पर्याप्त नहीं है, जो पिछले वर्ष 2014 आज से 8 साल पहले वृद्धि की गई थी, और तब से लेकर अब तक महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। और महंगाई की इस दौर में जो है कि प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि 7,500 की वृद्धि करेंगे और डीए का प्रावधान करेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ देने पर भी प्रधानमंत्री ने सहमति व्यक्त की है, किंतु इन तमाम जो है कि बातों के बावजूद EPS 95 की राशि खाते में पहुंच रही है, वो महज 1,000 और जो है कि 900 से 800 रुपये ही मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि आर्थिक स्थिति और आर्थिक बदहाली के शिकार सीनियर सिटीजन ने आंदोलन का रुख किया है, जिससे प्रधानमंत्री को अब परेशानी हो रही है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मनसुख मांडविया जी बीच में जाकर मंडवाड़ी कराए और जो है कि तमाम जो आंदोलन के कार्यक्रम है उसको विराम लगा दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस रोज खाते में राशि डालना शुरू कर देंगे, 7,500 पर मुहर लग जाएगी, गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो जाएगा, उस रोज से सीनियर सिटीजन जो है कि अपने कार्यक्रम को स्थगित करेंगे, वरना 4 एवं 5 अगस्त को कार्यक्रम होना सुनिश्चित और तय है, और उस कार्यक्रम को रोकने वाला अब कोई नहीं है। तो सीनियर सिटीजनों के लिए जो है कि बड़ी खबर इस वक्त हम लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बयान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सारी बातों को रखा है, एक एक बातों पर प्रकाश डाला है, एक एक बिंदु पर अपनी सहमति व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि आंदोलन की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से सारे कार्यक्रम निर्धारित कर चुकी है। कमांडर साहब के साथ बातचीत भी हो चुका है, और कमांडर साहब भली भांति जानते हैं कि पेंशन की राशि केंद्र की मोदी सरकार 7,500 करने जा रही है, डीए का प्रावधान करने जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करवाने जा रही है। इसके बावजूद कमांडर अशोक रावत ने कड़ा कदम उठाने का काम किया है, सख्त निर्णय लेने का काम किया है, और देश को जो है कि एक बार फिर आंदोलन की राह पर जो है कि अग्रसारित कर दिया है। एक बार जो है कि आंदोलन की शुरुआत हो जाने के बाद सरकार की काफ़ी बदनामी होती है। प्रधानमंत्री से मीडिया सहित सुप्रीम कोर्ट के लोग और तमाम जो है कि कर्मी जो है कि सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ आपके विकास का वादा जो आपने सीनियर सिटीजन के साथ किया था, और उस वादे को पूरा करने में आपकी सरकार अब तक नाकाम रही है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है, जिससे स्थिति काफ़ी अनुकूल प्रतिकूल होने लगती है। इसलिए जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से EPS पेंशन की राशि को बढ़ा दिया जाए।